म्यूचुअल फंड्स और एसआईपी, ये शब्द तो मतलब आजकल हर कोई सुनता है। हाँ बिल्कुल, एक आम बात हो गई है। पर इसके साथ एक सवाल भी आता है कि क्या ये सच में सुरक्षित है? हम्म मतलब स्टॉक मार्केट को देखकर क्या एसआईपी में पैसा लगाना सही भी है? ये एक बहुत ही आम सवाल है। अक्सर लोग शॉर्ट टर्म के जोखिम को देखकर थोड़ा डर जाते हैं। हाँ, लेकिन अगर लंबी अवधि के नजरिए से देखें तो तस्वीर काफी अलग हो सकती है। तो चलिए आज इसी बात की गहराई में उतरते हैं। समझते हैं कि एसआईपी से जुड़ी सबसे जरूरी बातें क्या हैं हाँ, जैसे कि निवेश कैसे करें, किन चीजों का ध्यान रखें। और कैसे छोटी छोटी चीजें एक बड़े मुनाफे में बदल सकती हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कदम से। निवेश करें कहाँ? हम्म कई रास्ते हैं, जैसे डीमैट अकाउंट, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, बैंक या फिर सीधे फंड कंपनी की वेबसाइट। सही। इनमें से सबसे अच्छा क्या है? देखिए, यहाँ सबसे जरूरी बात है डायरेक्ट और रेगुलर फंड्स के बीच का फर्क समझना। अच्छा, डीमैट अकाउंट जैसे जीरोधा या ग्रो वो अक्सर डायरेक्ट फंड्स का ऑप्शन देते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटर या बैंक? उनके जरिए आपको रेगुलर फंड्स मिलते हैं। दोनों में बेसिकली एक ही फर्क है, एक्सपेंस रेशियो। यानी फंड मैनेजमेंट का खर्चा। बिल्कुल। और ये एक्सपेंस रेशियो तो बहुत मायने रखता है। मैंने वो रमेश और सुरेश वाला उदाहरण देखा है। हाँ, वो क्लासिक उदाहरण है। दोनों ने 15 साल के लिए बराबर पैसा लगाया। रमेश के फंड का एक्सपेंस रेशियो था 1% और सुरेश का 7.5%। और सिर्फ उस आधे % के फर्क से 15 साल बाद सुरेश को रमेश से 9 लाख रुपए कम मिले। बिल्कुल। और ये कंपाउंडिंग का असर है जो आपके खर्च पर भी लागू होता है हर साल। तो ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। जी। एक और जो आम गलतफहमी है वो नैव यानी नेट एसेट वैल्यू को लेकर है। हाँ, लोगों को लगता है कि कम नैव वाला फंड बेहतर है, मतलब सस्ता है। एग्जैक्टली। इसको एक मजेदार उदाहरण से समझते हैं। हाँ बताइए। मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए हैं। एक मोबाइल की दुकान खोलने में 10 लाख लगते हैं और 30% का रिटर्न मिलता है। ठीक है। वहीं एक मोबाइल एक्सेसरी की दुकान खोलने में 2 लाख लगते हैं और 20% का रिटर्न मिलता है। तो क्या बेहतर है, 5 एक्सेसरी की दुकानें खोलना या एक मोबाइल की दुकान? जाहिर है, एक दुकान से 30% रिटर्न यानी 3 लाख का फायदा। बिल्कुल, वो 5 दुकानों से मिले 2 लाख के फायदे से तो बेहतर ही है। तो फंड्स के साथ भी बिल्कुल यही होता है। एनएवी कितना है ये जरूरी नहीं है। फंड का परफॉर्मेंस कैसा है वो जरूरी है। ग्रोथ परसेंटेज देखो, प्राइस टैग नहीं। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, और निवेश करने के तरीके के बारे में क्या? मतलब एक साथ सारा पैसा लगा दें यानी लमसम? या फिर हर महीने थोड़ा थोड़ा, जो कि एसआईपी है। हाँ, देखिए, एसआईपी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे खरीद की लागत एवरेज हो जाती है। मतलब जब बाजार नीचे होता है तो ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं और जब ऊपर होता है तो कम। इससे जोखिम घटता है। लेकिन अगर किसी के पास एक मुश्त रकम हो भी तो भी उसे 4-5 हिस्सों में बांटकर अलग अलग समय पर लगाना एक अच्छी रणनीति हो सकती है। स्मार्ट तरीका है ये। जी। तो आज की बातचीत का सार तो यही है कि एसआईपी में छोटी छोटी बातें जैसे 0.5% का एक्सपेंस रेशियो या निवेश का सही तरीका लंबे समय में लाखों का फर्क पैदा कर सकती हैं। बिल्कुल। निवेश सिर्फ पैसा लगाना नहीं है, ये समझना है कि आपका पैसा आपके लिए काम कैसे करता है। सही बात है। और ये चर्चा एक दिलचस्प सवाल भी छोड़ जाती है। क्या? अगर डायरेक्ट फंड्स बेहतर हैं, तो किसी के वित्तीय लक्ष्यों के लिए कौन सा फंड सही हो सकता है? ये तो बड़ा सवाल है। और उस पर रिसर्च की शुरुआत कैसे की जाए? ये अपने आप में एक अलग चर्चा का विषय है।